कि कैसे घुटनों पर आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे, कैसे संभव हुआ उसकी तस्वीर ये है। उसके बाद पाकिस्तान का हाल देखिए जरा। भारत ने घुसकर ऐसी ऐसी जगह मारा जहां पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। सब कुछ, वो अहम ठिकाने, वो आतंकी ठिकाने, वो सैन्य ठिकाने, वो सब तबाह और बर्बाद हो गए। ये पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं। ये भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान का हश्र हुआ है, जो ख्वाब में भी उसने नहीं सोचा था कि भारत घुसकर लाहौर तक, पेशावर तक, रावलपिंडी तक मारेगा। ये देखिए रॉकेट दागा भारत ने। उसके बाद भारत के मिसाइल का ने जो गड्ढा बनाया है, उससे आपको अंदाजा होगा भारत ने कैसी मार मारी है पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, ऐसी मार मारी कि पाकिस्तान में ताबूतों के ढेर लग गए। आतंकियों के ताबूत उठाने के लिए पाकिस्तानी सेना पहुंच गई, तब पाकिस्तान घुटनों पर आया। लेकिन इतना नहीं, यहां से भारत मार रहा था और दूसरी तरफ से बलूच लिबरेशन आर्मी मार रही थी पाकिस्तानी सेना को। यह तस्वीर देखिए, बलूच आर्मी भी उधर से पाकिस्तानी सेना को पीट रही थी। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी है और उस पर देखिए फायरिंग शुरू की और भागे तो भागे, लेकिन जो मैदान में थे उनको चुन चुन कर भी मार दिया बीएलए वालों ने। पाकिस्तानी जवान देख रहे हैं, एक एक पर फायर हुआ है। पाकिस्तानी जवान, ये 7 जवान, ये देखिए पहला फायर, ये गिरा, दूसरा खुद ही गिर गया फायर सुनकर, फिर मारा है उसे। ये तीसरा भी फायर सुनकर ही गिर गया, आवाज से ही गिर गया था। पाकिस्तान को ऐसी मार मारी कि उसके बाद पाकिस्तान जब चौतरफा पिट गया, तब हुई भारत की जीत और घुटनों पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि सीज फायर होने जा रहा है, दोनों देशों के बीच सीज फायर, अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। यह पाकिस्तान के तेवरों को नीचे लेकर आया और उसके अहंकार को चूर किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई और देखिए पीएम की बैठक आप देख रहे हैं। युद्ध विराम यानी जंग रुकने के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, अजीत डोभाल मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे इस बैठक में, विदेश मंत्री मौजूद थे और कैसे भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की, इस पर चर्चा हुई इस बैठक के दौरान। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकियों की कमर तोड़ कर रहेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। हिंदुस्तान की ताकत और मार के आगे पाकिस्तान घुटने पर आ गया। हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए वो भारत के सामने गड़गड़ाने लगा और जंग छोड़कर सीज फायर को तैयार हो गया। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. जो पाकिस्तान पहले बार बार परमाणु बम की धमकी देता था, उसे भारत की सेना और सरकार ने ऐसा सबक सिखाया कि 3 दिन में ही उसकी हेकड़ी हवा हो गई। पहले भारत ने पाक और पीओके में घुसकर आतंकी अड्डे उड़ाए और जब पाकिस्तान ने भारत के शहरों को निशाना बनाया तो पहले तो उसके ड्रोन और मिसाइल हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया और फिर उसके कई मिलिट्री बेस को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान को समझ आने लगा था कि अब वो सरेंडर नहीं करेगा तो बचेगा नहीं, इसलिए भारत और मोदी के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन